यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 236वां दिन, विजय का मार्ग। बेशक वह नहीं जानता था कि यह कहाँ है। वह 85 साल का था और दर्जनों पुस्तकें लिख चुका था। मैं उनसे पूछ रहा था कि वह मुझे बता सकें कि वास्तव में जो मैं ढूंढ रहा हूं वह उनकी पुस्तक में मुझे कहाँ मिल सकता है, परंतु उसने मुझे इस कथन को व्यक्त करने की अनुमति दे दी। तब से मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा कथनों का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि बिशप लेस्ली न्यूबिगिन ने यीशु और नए करार के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दी है। पुनरुत्थान हार का खंडन नहीं है, बल्कि यह जीत का प्रदर्शन है। क्रूस हार नहीं थी, बल्कि एक साथ लिया जाए तो क्रूस और पुनरुत्थान संसार के इतिहास में घटी सबसे बड़ी विजय है। यह हमारे खुद की जिंदगी, हमारे समाज और हमारी दुनिया के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली घटना है। जीत के विचार सार्वभौम अधिकार या गर्व का आभास दे सकता है। बेशक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना टाला जा सकता है। हालांकि पवित्र शास्त्र में जीत एक नकारात्मक शब्द नहीं है, नए नियम में भी नहीं। जय की सही समझ के लिए मुख्य कुंजी है। इसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव बनाया गया एक उपहार के रूप में देखना। इसका अर्थ है कि उचित प्रतिक्रिया गर्व नहीं है, बल्कि कृतज्ञ हृदय होना चाहिए। नीति वचन 20 का 25 से 21 के 4 तक। हमारे हृदय में विजय। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे दिल और दिमाग में चलती है। यहीं से विजय की हार या जीत होती है। परमेश्वर केवल आपके कार्य और शब्दों पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर हमें अंदर और बाहर देखते हैं और जांचते भी हैं। वह हमारे इरादों को परखते हैं। परमेश्वर की नज़र में धार्मिक प्रदर्शन से ज्यादा पवित्र जीवन बिताना और पड़ोसियों के साथ न्याय से रहना अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का चिराग मनुष्य की आत्मा को खोजता है। वह हमारी अंतरात्मा को खोजता है। मैं नियमित रूप से भजनकार की तरह प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, मुझे खोज हे प्रभु, और देख कि मुझ में कोई बुरा मार्ग तो नहीं है। मैं दूसरों के लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना में एक उपयोगी वचन है। यदि किसी को लगता है कि वह किसी बात में संघर्ष कर रहे हैं जिससे वह निपट नहीं सकते, तो मैं उन्हें परमेश्वर की आत्मा द्वारा अपने हृदय की जांच करने के लिए कहूँगा, और यदि किसी क्षेत्र में कोई पाप है जिसे उन्हें निपट कर ठीक करना है, तो मैं इसे प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा से विनती करता हूँ। परमेश्वर आपको कभी भी दोषी भावना में रहने नहीं देंगे। यदि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें किसी बात पर अपराध बोध नजर आता है, तो वह स्वयं उस पाप के बारे में हमसे बात करेंगे जिससे हमें निपटना है। यदि आपके मन में कुछ गलत बातें आती हैं, तो पश्चाताप करने से यीशु द्वारा माफी मिल सकती है। फिर मैं परमेश्वर के दीप को फिर से चमकने और प्रकट करने के लिए कहता हूँ कि यदि कुछ और बातें हैं जिसे मुझे सही करना जरूरी है, तो वह मुझे बता दें। पाप के ऊपर यीशु की विजय क्रूस पर हुई। इसकी वजह से जहाँ भी पश्चाताप है और यीशु मसीह पर विश्वास है, वहाँ दंड की कोई आज्ञा नहीं हो सकती है। राजा के लिए विजय, या हम अगुआ कह सकते हैं, प्रेम और विश्वासयोग्यता से आती है। प्रेम और विश्वासयोग्यता एक अच्छा अगुआ बनाता है। कुशल नेतृत्व प्रेमपूर्ण ईमानदारी पर आधारित है। राजा का मन नालियों के जल की नाई परमेश्वर के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। अगुआ के हृदय का नियंत्रण परमेश्वर अपने पास रखते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए, परिषद में अच्छे व्यवहार के लिए, न्यायाधीश या सरकार के कामों के लिए, तो मैं स्वयं इस वायदे पर विश्वास रखता हूँ। सौभाग्य से नेतृत्व में रहने वाले व्यक्ति, अगुए, का हृदय परमेश्वर के हाथों में रहता है और वह जैसे चाहते हैं वैसे दिशा देते हैं। हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। क्योंकि जय परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, हमें इसे घमंड की ओर नहीं ले जाना चाहिए। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप अपना प्रकाश मेरे हृदय में चमकाइए। मेरे आंतरिक जीवन की जांच कीजिए। आपकी क्षमा, आज़ादी और विजय के उपहार के लिए आपने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया है।
नया नियम, पहला कुरिन्थियों 15 का 50 से 16 के 4 तक। मृत्यु पर विजय। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु ही अंत है। वे मानते हैं कि मृत्यु हमेशा जीवन का आखिरी शब्द है, यानी जीवन के अंत में मृत्यु की ही जय होती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, ऐसा नहीं है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। वह मृत्यु की निंदा करता है, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? यीशु सलीब और पुनरुत्थान द्वारा पाप, दोष और मृत्यु को हरा चुके हैं। इसका नतीजा यह है कि एक दिन हम अविनाश और अमरता में जिलाए जाएंगे। 3 चीजें हैं जो हम यीशु मसीह के इस श्रेष्ठ विजय के लिए उन्हें भेंट के रूप में दे सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। सुसमाचार प्रचारक डेविड वॉटसन ने एक कहानी बताई जब उनकी बेटी डर के मारे जोर से चिल्ला रही थी। एक मधुमक्खी जो उसे डरा रही थी, तो वे बगीचे की एक तरफ दौड़कर आए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसे लपेट लिया और फिर वह बेटी सुरक्षित महसूस करने लगी और उन्होंने महसूस किया कि उसके शरीर में से तनाव जा रहा है। उन्होंने बेटी को आराम से बिना डर अंदर जाने के लिए कहा और उसे बताया कि अब तुम चिंता मत करो, मेरी दुलारी बेटी, उस मधुमक्खी ने मुझे डंक मारा है। कलवरी क्रूस पर ऐसा ही कुछ हुआ जब यीशु ने हमें अपनी बाहों से लपेट लिया और हम पर से मौत के डंक को अपने ऊपर ले लिया। फिर भी हमारी मृत्यु हो सकती है यदि यीशु के आगमन में देरी हो तो, लेकिन उन सभी के लिए जो मसीह में विश्वास रखते हैं, मृत्यु का डंक हटाया जा चुका है क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। और जैसे डेविड वॉटसन ने अपनी बेटी से कहा, मधुमक्खी 2 बार नहीं डसती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नंबर 2, अपने आप को दें। क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में आपकी जो भागीदारी है वह हकीकत में कुछ बदलाव ला रही है या नहीं? क्या आप ऐसा सोचने लगते हैं कि आपका समय और प्रयत्न सब बेकार है? प्रोत्साहित हो जाइए। आप जो भी करते हैं उसमें से कुछ भी समय या परिश्रम की बर्बादी नहीं होती। पौलुस लिखते हैं कि यीशु की विजय की सही प्रतिक्रिया यह है कि स्थिर बने रहो ताकि आपको कोई भी हिला न सके। हमेशा पूर्ण रूप से परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर में आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर की सेवकाई और कार्यों को लगातार करते रहें। वह सेवकाई जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है। इस बात की चिंता न करो और दबाव में न आओ यह देखकर कि दूसरे लोग सेवकाई में कैसे कार्य कर रहे हैं। विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार की बुलाहट है। न्याय करना हमारा काम नहीं है। वे परमेश्वर की सेवकाई करने में दृढ़ रहे हैं, शायद कुछ अलग तरीके से। हम में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर उसके पीछे चलना चाहिए। आपकी बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। पुनरुत्थान के कारण आप स्थिर खड़े रह पाएंगे और यह जान लीजिए कि परमेश्वर में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। नंबर 3, धन दें। अपने आप को सेवा में समर्पित करना यानी अपने धन से भी सहायता करना भी है। अपने आप को सेवा में समर्पित करना यानी अपने धन से भी सहायता करना है। यहाँ हम देने के अनेक सिद्धांतों को देखते हैं। पहला, यह मूल रूप से परमेश्वर के लोगों के लिए है, यानी कलीसिया में। दूसरा, यह नियमित रूप से होना चाहिए, हर सप्ताह के हर पहले दिन। तीसरा, हर व्यक्ति, आप में से हर एक व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए। चौथा, आपकी आमदनी और भेंट देने में संतुलन होना चाहिए। जितना हो सके उतना उदारता से दान दीजिए। पिता, मैं आपको जितना भी धन्यवाद दूं वह काफी नहीं होगा। जो विजय का उपहार आपने यीशु मसीह द्वारा हमारे पापों के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में और मौत के विरोध में हमें दिया है। मैं फिर से समर्पण करता हूं अपना जीवन, अपना धन, अपना सब कुछ जो कि परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होने वाला है। पुराना नियम, दूसरा इतिहास 21 का 4 से 23 के 21 तक। बुराई पर विजय। आज की खबर, दुखद घटनाएं, बुरी शासन पद्धति, भयंकर हत्याएं, कुछ भी नया नहीं है।
यह अध्याय परमेश्वर के जन के इतिहास में बुरे समय का वर्णन करता है। परमेश्वर की दृष्टि में यहोराम बुरा व्यक्ति था। उसने यहूदा को परमेश्वर के मार्ग से भटका दिया था। कोई आंसू नहीं बचे उसकी मौत पर। यह एक अच्छा छुटकारा था। अहज्याह कुछ कम न था। उसकी माँ अतल्या और भी बुरी थी, जो उसे दुष्टता करने को प्रोत्साहित करती थी। बेटी की मौत के बाद भी वह बुराई करती रही और विनाश के कार्य को आगे बढ़ाती रही। उसने सारे राजकुमारों को मारने की कोशिश की। परंतु योआश, जो पहले मूसा और बाद में यीशु के समान था, जिसे उसी तरह से छिपाया गया था और बचाया गया था, परमेश्वर ने दाऊद और उसकी पीढ़ी के लिए सदा दिया बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। बुराई की हार हुई। योआश को राजा का ताज पहनाया गया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्या तो तलवार से मार ही डाली गई थी। यह दृश्य है अंतिम जय का, जो बुराई के ऊपर भलाई का होता है। यहोशावत महान महत्वाकांक्षी था, जो आने वाले का पूर्वाभास था। परमेश्वर ने यीशु को सुरक्षित संभाला उन लोगों के हाथों से जो उन्हें बचपन से ही मार डालना चाहते थे। लेकिन यह वही अभिषिक्त राजा है जिन्होंने अंत में बुराई, पाप और मौत को पराजित किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमें विजय देता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पहला कोरिन्थियों 15:58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। यह बहुत बड़ा आग्रह है जो प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा है। मेहनत करो, बढ़ते जाओ और परमेश्वर यह सब अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज का वचन, सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला कोरिन्थियों 15:58।